हेलो, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज मैं एक बहुत ही ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। एज अ सर्जन और स्पेसिफिकली एज अ स्पाइन सर्जन, एक बात बहुत कॉमनली बोली जाती है, सोची जाती है, समझी जाती है कि आप जिस स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो नसें हैं उनको इम्पोर्टेंट कहना मेरे ख्याल से बहुत ही अंडरस्टेटमेंट होगा। वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम जब किसी नस पे काम करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें गलती से भी अगर कोई इंजरी या कोई चोट लग जाए तो मरीज़ को जीवन भर का खमियाजा भुगतना पड़ता है। अ, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना था कि एक पुराना शेर है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। एक मोमेंट सर्जन की लाइफ में किसी मरीज़ की नर्व पे कहीं कोई इंजरी अगर हो जाए तो उस मरीज़ के लिए वो पूरे जीवन भर की बात हो जाती है। और इसलिए हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे टूल्स को लाने के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए, जैसे कि हम ऐसी कोई इंजरी या ऐसी कोई चोट नस पे उसको मिनिमाइज़ कर पाएँ। हम ये कोशिश करें कि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हों जो नस को बचाकर चलें, पर एट द सेम टाइम पूर्ण काम भी कर दें। हमारी नस को फ्री भी कर दें, दर्द भी खत्म हो जाए, नस का दबाव भी खत्म हो जाए, डिस्क या हड्डी या बोन्स पर जो भी है वो पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाए और नस पे कोई चोट या इंजरी स्पेशली ऑपरेशन की वजह से ना आए। तो यही हमेशा से मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाएं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में काम किया जाए और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते रहते हैं। और एक ब्रेक थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है जिससे हम सर्जरीज़ करते हैं। ये लेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी वर्ल्ड में 1-2 साल में ही इंट्रोड्यूस हुई है, अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस होना चालू हुई है और ये बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है। इससे हम नस के पास जो हार्ड चीज़ें होती हैं जैसे हड्डी, बोन्स पर, फेसेट जॉइंट का की हाइपरट्रॉफी, इनको साफ कर सकते हैं नस को बिना डैमेज किए। ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि इससे मरीज़ को कोई चोट और इंजरी नहीं होती और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके मुकाबले काफ़ी फास्ट और काफ़ी सेफ होती है। मैं बात कर रहा हूँ बोन स्केल्पेल नाइफ या फिर पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम की या फिर अल्ट्रासोनिक नाइफ की। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जो नाइफ है वो पेना नहीं है और फिर भी काम करता है। आप समझिए कि आपके पास एक ऐसा नाइफ है जो 1 सेकंड में 22,500 बार वाइब्रेट कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? 1 सेकंड, एक पल हुआ टक, इतनी देर में उसने 22,500 बार वाइब्रेशन किया। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो 22.5 थाउजेंड हर्ट्ज पे या किलो हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रही है तो वो इंस्टेंटली हार्ड चीज़ को काट देगी और सॉफ्ट चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और आज इसकी इसीलिए मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू लेके आया हूँ। ये टेक्नोलॉजी हमने अपने आर्सेनल या फिर अपने सिस्टम में ऐड करी है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत सारे पेशेंट्स को एक सेफ्टी में एक और स्पेशल चीज़ लगा सकता हूँ और स्पाइन सर्जरी और ज़्यादा सेफ हो जाती है जब हम सर्जरीज़ में, स्पेशली जिनमें हार्ड सब्सटेंस जैसे लैमिना या फिर कोई ऑस्टियोफाइट्स दिक्कत दे रहे हैं उसको हटाने के लिए जब यूज़ करते हैं तो नस का डैमेज होने का चांस लगभग मिनिमल और ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मली स्पाइन कैसे दिखती है। ये जो लैमिनास हैं, ये लैमिनास जो एरिया है, इस एरिया में कभी कभी हमें काम करना होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारी अंदर नस होती है, अब हमें इस एरिया में काम करना है या फिर कभी कभी हमें यहाँ से ट्रांसफोरामिनली काम करना होता है। इसमें यहाँ पर ये नस जो होती है
ये जो फेसेट होता है कभी कभी ये नस को इरिटेट कर सकता है। तो फेसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी में नस इरिटेट हो सकती है। लैमिना में अगर लंबर केनाल स्टेनोसिस है तो ऐसे केस में नर्व इरिटेट हो सकती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं और इसके लिए हमें जो बोन है उसको साफ करना होता है, जिसको हम कहते हैं लैमिनोप्लास्टी या फिर बोन स्पाइक रिमूवल या फिर फेसेट जॉइंट की जो स्पाइक्स हैं उनको निकालना। तो अब जो हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है और जो हमारा नया इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको दिखाता हूं हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। ये है हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है। ये ऑस्ट्रिया में बनती है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये रोटेटरी फंक्शन है और इसको हम कहते हैं हाई स्पीड बर। अभी जो हाई स्पीड बर है ये काफ़ी इस फ्रीक्वेंसी पर रोटेट करती है। अभी मैंने इसको सेट किया हुआ है 50,000 वाइब्रेशंस पे, 50,000 आरपीएम पे ये रोटेट करती है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, मैं इसको चलाता हूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50,000 वाइब्रेशंस पे ये रोटेट कर रही है। तो इससे हम लोग काम करते हैं, इसको पेन की तरह पकड़ के बोन्स के आसपास हम ऐसे काम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे जिसका के नाम है बोन स्केल्पेल या फिर उसको आप कह सकते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक बोन कटर, स्मार्ट सर्ज के नाम से भी बोला जाता है। तो अगर आप देखें ये हमारा स्मार्ट सर्ज है। अब स्मार्ट सर्ज की खासियत ये है कि इसको पेन की तरह आप पकड़ते हैं, ये इसकी टिप है और ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं ये पैना नहीं है, इसमें कुछ भी पैना नहीं है। देखिए ये काटता नहीं है और सॉफ्ट टिश्यू पे इसका कोई फर्क नहीं होता। जब आप हार्ड टिश्यू या फिर आप बोन पे काम करेंगे तो ये काटेगा, पर जैसे ही सॉफ्ट टिश्यू या फिर जैसे ही हमारी नर्व्स आएंगी ये काम करना बंद कर देता है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। अब ये मैंने फर्ज कीजिए एक बोन ली। अब इस बोन में मुझे कुछ सफाई करनी है, तो देखिए मैं इस बोन में काम करने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पर इसको रखा है ना, और मैं पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम को एक्टिवेट करता हूं। अब देखिए ये मैंने एक्टिवेट किया, इसमें लाइट भी होती है तो आप देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये घुस गया अंदर और आप दूसरी तरफ देखें तो ये बाहर निकल आया है। आपको ये दिखाई देगा ये इस तरफ आ चुका है। अब ये इसने इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकेंड छेद बना दिया और इससे ये कट गया। अब क्या ये सॉफ्ट टिश्यू को काटेगा या नहीं काटेगा? मैं एक एग्जाम्पल के रूप से आपको इसमें दिखाता हूं। जैसे अगर मैंने इसको यहां पर रखा, देखिए मैं इसको अभी जैसे यहां पर ये हड्डी नस को इरिटेट कर रही है, आप मान लीजिए अगर मैं इसको यहां रख रहा हूं तो आप ध्यान से देखिए इधर पे मैं इस पे काम कर रहा हूं, ये देखिए इसे काटता है, देखिए ये धीरे धीरे शेप करता जा रहा है और इसने इस पोर्शन को साफ करके ये जो फ्रैगमेंट है ये निकालना शुरू कर दिया और ये पूरा फ्रैगमेंट निकल आया। मैंने एक पतली सी स्लीव निकाल दी। अब देखिए मैं इसे नर्व पे रख रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि नर्व सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट स्ट्रक्चर पे ये काम ही नहीं करता। देखिए ये मेरी फिंगर है, मैं अपनी फिंगर पे से चला रहा हूं, ये मेरी स्किन है, इसे मैं चला रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। कितना ज्यादा एक्यूरेट है कि देखिए हार्ड सरफेस में मैं फिर से आपको दिखाता हूं इसने क्या किया। मैंने इसको रखा, ऑन किया और विद इन मेरे ख्याल से 4-5 सेकेंड्स इसमें छेद हो गया है। अब ये बलून है, बलून कितनी सॉफ्ट और हल्की चीज होती है। अब इस चीज पे अगर मैं इसे रखूं तो देखिए नहीं काट रहा, लगातार मैं इस पे चला रहा हूं, पानी फैलता जा रहा है, नहीं काट रहा। इतनी सॉफ्ट और डेलिकेट चीज, बलून जैसी चीज को ये नहीं काट रहा है और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं अब अगर मैं बर को यूज करके आपको दिखाऊं तो बर से इंस्टेंटली कितना चेंज होता है। ये मेरे हाथ में बलून है, मैं इसे पकड़ता हूं और देखिए आप ये बलून है। अब इसको मैंने बर को एक्टिवेट किया, इतना ज्यादा फर्क है। बर को यूज मैं करता हूं लेकिन बर को यूज करने के लिए हमें ऐसे करके बहुत ध्यान से पकड़ना होता है, माइक्रोस्कोप लगाना होता है। बर से भी आप ये काम करेंगे तो इसमें छेद हो जाएगा, देखिए इसमें छेद हो गया। पर बात यह है कि जब इसमें छेद किया आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप नर्व के पास ना जाओ। हालांकि ये जो पीजियो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ये बहुत ज्यादा सेफ है,
बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जब भी वर्ल्ड में आती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि हमारे पेशेंट्स को, इंडियन पेशेंट्स को, और हमारे पास जो भी विदेशों से आता है उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। और इसी में ही मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ मेरे पेशेंट्स को मिले, और उसी के लिए ये प्रयास है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आजकल स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ है, और पीजो इलेक्ट्रिक और बोन नाइफ जैसी चीज़ें यूज़ करके उसको हम बहुत ज़्यादा सेफ बनाते जा रहे हैं।